2014 लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का वो मोड़ था जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। लोग मानते हैं यह जीत सिर्फ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से आई थी, लेकिन इस जीत के पीछे एक और दिमाग था, एक ऐसा इंसान जिसने मोदी को पीएम बनवाया और फिर उसी मोदी लहर को बिहार में रोक भी दिया। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और मां गृहिणी। बचपन की पढ़ाई उन्होंने बक्सर से की और फिर हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में बतौर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट 8 साल तक काम किया। इसी दौरान वह भारत के कई राज्यों में और अफ्रीकी देशों में पोस्टेड रहे। 2011 में यूएन की नौकरी छोड़कर वो गुजरात के सरकार के साथ जुड़ गए और नरेंद्र मोदी के ब्रांड इमेज मैनेज करने लगे। कहा जाता है प्रशांत किशोर मोदी को लिखे अपने सुझावों के जरिए प्रभावित करने में कामयाब रहे थे और फिर गुजरात सरकार ने उन्हें ब्रांड मैनेजमेंट का काम सौंपा। 2012 में गुजरात चुनाव में उन्होंने पहली बार चुनावी रणनीतिकार के रूप में बीजेपी के लिए काम किया था और जीत भी दिलाई थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी को विकास पुरुष की छवि देने का काम प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने ही किया था। चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी जैसे इनोवेटिव कैंपेन भी लॉन्च किए गए थे। पहली बार भारतीय चुनाव में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल हुआ था। उनकी कंपनी CAG जो बाद में चलकर आईपेक बनी, उसी ने मोदी की चाय वाला इमेज को आम जनता तक जोड़ने का काम किया था। इसी रणनीति के बदौलत बीजेपी को 543 में से 282 सीटें मिली और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 2015 आते आते मोदी की लहर पूरे देश में फैली थी, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ छोड़ दिया था और अपने कट्टर विरोधी लालू यादव की पार्टी राजद से जुड़ गए थे और उन्होंने 2015 में अपने चुनाव के रणनीति बनाने का काम प्रशांत किशोर को सौंप दिया था। महागठबंधन की रणनीति तैयार की गई और नतीजा यह निकला कि मोदी लहर बिहार में थम गई। इस जीत ने प्रशांत किशोर को भारत के सबसे भरोसेमंद चुनावी रणनीतिकार में शामिल कर दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर और आईपेक ने एक के बाद एक राज्यों में बड़ी जीतें दिलाई। 2017 में पंजाब में कांग्रेस आई, 2019 में आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस आई, 2020 में दिल्ली में आप, 2021 में पश्चिम बंगाल में TMC। इन सभी राज्यों में प्रशांत किशोर ने अपना लोहा मनवाया। हालांकि कुछ जगह उन्हें असफलता भी मिली, जैसे 2017 में कांग्रेस का यूपी में खराब प्रदर्शन। 2021 के बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति से ब्रेक लिया और 2022 में बिहार में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जन सुराज पार्टी की आधिकारिक घोषणा की। आज इस पार्टी के 1 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य हैं, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। IFS अफसर मनोज भारती इसके बिहार के अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रशांत किशोर गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं और जमीनी मुद्दों जैसे पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 2025 के बिहार चुनाव में जन सुराज क्या बदलाव ला पाएगी।